श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बेटमा में चल रही पिपलाद शिव महापुराण की कथा में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अक्सर शिव पूजन में हमारे द्वारा क्या गलतियां की जाती है। बेलपत्र चढ़ाने में हम क्या ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके कारण हमें अपनी मनोकामना का उचित फल नहीं मिल पाता है। गुरुजी ने कहा कि ऐसी बहुत सी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन इन गलतियों को ठीक करके हमें इन्हें अपने दैनिक जीवन में जरूर उतारना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बेलपत्र से संबंधित मुख्य रूप से 3 बातें बताई गई हैं। उन्हीं 3 बातों को आपके साथ साझा किया गया है। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों, बेलपत्र एक ऐसी वस्तु है जो महादेव को सबसे अधिक प्रिय है और शिव पूजन में हर जगह आप बेलपत्र का उपयोग करते हैं। लेकिन उस बेलपत्र को हम चढ़ाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम भोलेनाथ को वह बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, उसका फल हमें नहीं मिलता। तो गुरुजी ने कहा कि आपने देखा होगा कि जो बेलपत्र होती है, उस बेलपत्र में छोटे छोटे गोले से बने रहते हैं, चने के आकार के सामान, या फिर आपको उस बेलपत्र में भूरे रंग के से गोले दिख जाएंगे, या फिर वह बेलपत्र कहीं से कटी फटी होगी, यानी कि वह बेलपत्र खंडित मानी जाती है। तो अगर ऐसी बेलपत्र आप जिसमें गोले से बने हो, कहीं से बीच में से कटी फटी हो, दाग धब्बे हो, या फिर उसमें छिद्र निकल रहे हो, और ऐसी बेलपत्र जब आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करते। तो आपको भी यह चीज़ जरूर ध्यान देनी चाहिए कि जो बेलपत्र आप समर्पित कर रहे हैं वह एकदम साफ सुथरी बेलपत्र हो। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की तरफ। तो गुरुजी ने कहा कि एक तो बेलपत्र हमें सोमवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, यानी कि अगर आप सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर वह बेलपत्र समर्पित करना चाहते हैं तो रविवार के दिन ही तोड़ कर रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे हमें कभी भी बिना नहाए धोए अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हुए बिना ना तो जाना चाहिए और ना ही बेलपत्र के पेड़ को छूना चाहिए। तीसरी बात, जब भी आप बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्र तोड़ते हैं तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। यानी कि एक तो आपको सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़नी है, और जब भी आप बेलपत्र तोड़ने जाएं तो अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर ही बेलपत्र तोड़ें। और जब भी आप बेलपत्र तोड़ें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको बेलपत्र तोड़नी चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की तरफ। तो गुरुजी ने बताया कि कुछ लोग जब बेलपत्र तोड़ने जाते हैं तो वह पूरी की पूरी डाली ही तोड़ लेते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो व्यक्ति सीधे डाली की डाली तोड़ते हैं उन्हें एक बड़ा दोष लगता है। इसलिए आपको बेलपत्र के पेड़ से जब भी बेलपत्र तोड़ने हैं तो एक एक बेलपत्र ही आपको तोड़ने चाहिए। इसके बाद जो बेलपत्र आपने तोड़े हैं तो उसमें जो डंडी वाला भाग होता है, उसमें आपने देखा होगा कि जिस स्थान से आपने बेलपत्र तोड़ा है वहाँ पर एक मोटा सा तनी जैसा होता है जिसे मूठ कहा जाता है। तो जब भी आप शिवलिंग पर वह बेलपत्र समर्पित करें तो जो नीचे का मोटा वाला भाग है उसे हमें तोड़कर समर्पित करना चाहिए। यानी कि जो बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हैं वह बेलपत्र एक तो कहीं से कटी फटी या फिर दाग धब्बे वाली नहीं होनी चाहिए, और दूसरा जो बेलपत्र की डंडी है उसके नीचे का जो मोटा सा भाग है उस भाग को हमेशा तोड़कर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। तो इस वीडियो में बेलपत्र से संबंधित मुख्य रूप से 3 बातें बताई गई हैं। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो आपको आगे से ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें, और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।